हेलो स्टूडेंट्स, ये नाइन्थ क्लास के लिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को समझेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या होते हैं। ठीक है जी। देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट। मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखूँगा। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट of taxonomic categories of taxonomic categories in the descending order in the descending order during classification अभी इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। during the classification of an organism ठीक है। इसका डेफिनेशन हमने लिखा, इट्स द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो, हमारे पास जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं और बाकी जो हैं वो इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं। जैसे आप लिखते हो कि किंगडम एक कैटेगरी आप लिखते हो, किंगडम से शुरू करेंगे, सबसे ऊपर किंगडम, फाइलम, फिर दूसरी कैटेगरी फाइलम, फिर हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्लास, फिर हमारे पास ऑर्डर आता है, हमारे पास फैमिली है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हमारे पास जीन्स है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और हमारे पास स्पीशीज़ है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीशीज़, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं। ये 7 जो हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़, इनको हम ओब्लिगेट कैटेगरीज़ का नाम देते हैं। ओब्लिगेट कैटेगरीज यहाँ मैं लिखूँगा OBLIGATE, ओब्लिगेट कैटेगरीज़। इसको मैं लिखूँगा ब्रैकेट में 7। ओब्लिगेट कैटेगरीज 7 होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीशीज़, जो दूसरे वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम देखेंगे कि जो बाकी कैटेगरीज़ हैं, जैसे सब क्लास है, जैसे सब ऑर्डर है, तो बाकी जितने भी कैटेगरीज़ होते हैं उनको इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ बाकी सारी कैटेगरीज़ हैं जिनमें हमारे पास, मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे सब क्लास है, ठीक है जी, सब किंगडम है, सब क्लास है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, सब क्लास ओब्लिगेट कैटेगरी नहीं है, ये इंटरमीडिएट कैटेगरी है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा सब ऑर्डर जो है वो भी हमारे पास इंटरमीडिएट है, ठीक है। या सब फैमिली, या सब स्पीशीज़ या सब फैमिली, ये जो कैटेगरीज हैं इंटरमीडिएट होते हैं। ये वाले 7 जो हैं, इन 7 कैटेगरीज को हम ओब्लिगेट कैटेगरीज का नाम देते हैं। तो यही है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यह है अरेंजमेंट जो हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को लिखा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। किंगडम सबसे बड़ा है, ठीक है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीशीज सबसे छोटा है। या ऐसे ही होता है कि एक मोहल्ले में, एक घर में एक बंदा रहता है, एक आदमी अकेला है, फिर उसकी फैमिली है और मिल जाते हैं बंदे, फिर उसका वो कॉलोनी है, मोहल्ला है, और बंदे मिल जाते हैं, फिर वो गांव में रहता है, ठीक है जी, और बड़ा हो जाता है ये दायरा, ये एरिया। फिर उसके बाद गांव के बाद फिर तहसील आती है, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर स्टेट आती है, फिर जैसे इंडिया आएगा, इंडिया के बाद एशिया आएगा, एशिया के बाद पूरी दुनिया आएगी। ऐसे ही ये होता है। यहाँ पे स्पीशीज़ अकेला है। जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं ना, इनमें और भी बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे जाएं तो कम होते जाते हैं, और ऊपर जाएं तो ज़्यादा होते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज हैं, इनको याद रखने के लिए हमको एक चीज़ याद रखनी है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, कीप पॉट क्लीन, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक,
तो इससे हमको एक 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज याद रहेंगी। के स्टैंड्स फॉर किंगडम, ठीक है जी, के स्टैंड्स फॉर किंगडम। पॉट्स, पी, यहाँ जो पी है, पी स्टैंड्स फॉर फाइलम। क्लीन, की पॉट्स क्लीन, सी स्टैंड्स फॉर क्लास, ठीक है जी। एंड और, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। फैमिली, एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली दिस। गेट्स, जी स्टैंड्स फॉर जीन्स। एंड सिक का एस जो है वो स्पीशीज होता है। वो क्या होता है? वो स्पीशीज होता है। तो ये जो है ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते क्या हैं? ये जो हायरार्की है ये लेनिनस ने दी थी सबसे पहले। और इसमें देखो ये जो है ये सारे ओब्लिगेट कैटेगरीज हैं और ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं। जो ओब्लिगेट कैटेगरीज के अलावा हैं वो इंटरमीडिएट हैं, जैसे सब फाइलम है, जैसे सब क्लास है, सब ऑर्डर है, जैसे हमारे पास सब स्पीशीज़ होता है, या हमारे पास सुपर फैमिली होती है, सब फैमिली होती है, सब स्पीशीज़ है। ये सारे इंटरमीडिएट हमारे पास कैटेगरीज होते हैं। तो इसी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम दिया जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। हेयर के स्टैंड्स फॉर किंगडम, पी स्टैंड्स फॉर फाइलम, C stands for class, O stands for order, F stands for family, G stands for genes and S stands for this species। ठीक है।